नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों, कहानियों की जुबान में मैं आज हाजिर हूँ आपके आगे भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ एक वैसा वृतांत लेके कि डाकू अंगुलीमाल का कठोर हृदय कैसे भगवान बुद्ध ने बदला। आखिर कौन था डाकू अंगुलीमाल? चलिए शुरू करते हैं। लोगों को मारकर, उनकी उंगलियां काटकर माला पहनने वाले खूंखार डाकू को सभी अंगुलीमाल के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके बचपन का नाम अंगुलीमाल नहीं था और ना ही वह बचपन से हिंसक प्रवृत्ति का था, बल्कि वह तो एक भटका हुआ ब्राह्मण विद्वान था जिसे गुरु के श्राप के कारण लोगों की हत्याएं कर उंगली काटनी पड़ी और इस कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। क्या आप जानते हैं या सोच सकते हैं अंगुलीमाल के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, अंगुलीमाल के बचपन का नाम अहिंसक रखा गया था। कहा जाता है कि कौशल नरेश सम्राट के प्रसेनजीत दरबार के राजपुरोहित के घर पर अहिंसक का जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरे घर पर आनंद ही आनंद था, लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक के जन्म कुंडली बनवाने के लिए सभी राज ज्योतिषी के पास गए तो भविष्यवाणी सुनकर हैरान रह गए। राज ज्योतिषी ने बताया कि जिस अशुभ योग में बालक का जन्म हुआ है, ऐसे लोग या तो डाकू बनते हैं या हत्यारे बनते हैं। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब परिवार वालों ने युगल प्रचलित तर्क वितर्कों का सहारा लेते हुए यह निश्चय किया कि क्यों न बालक का नाम अहिंसक रख दिया जाए। यदि उसे बार बार इस नाम से पुकारा जाएगा तो उसके मन में कभी हिंसा की भावना नहीं आएगी। दोस्तों, क्या हम सोच सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसको जन्म से उसके माता पिता द्वारा अहिंसक नाम दिया गया, वो आगे चलकर कैसे अंगुलीमाल डाकू बना और आखिर उसने ऐसी क्या गलती की कि उसके आचार्य ने उसको श्राप दे दिया और अहिंसक बालक बन गया अंगुलीमाल। चलिए जानते हैं। अहिंसक बचपन से ही सीखने, समझने और पढ़ने में मेधावी था। वो बहुत ही कुशार्ग बुद्धि का था। वह अपने अन्य साथियों से सभी मामलों में आगे रहता था। उसके गुणों से केवल गुरु ही नहीं बल्कि आचार्य की पत्नी यानी कि गुरु माता भी प्रसन्न रहती थी और उससे सौम्य व्यवहार रखती थी, जिस कारण अहिंसक के कुछ साथियों को उससे ईर्ष्या होने लगी। सभी अहिंसक से उलझने की कोशिश करते थे, लेकिन जीत हमेशा अहिंसक की ही होती थी। तब एक दिन उसके साथियों ने अहिंसक को नीचा दिखाने की योजना बनाई और आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए कह दिया कि अहिंसक गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखता है। यह सुनकर आचार्य जी का क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा और उन्होंने अहिंसक से कहा कि तुम में ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 100 व्यक्तियों की उंगलियां काटकर लाओगे और तभी तुम्हें दीक्षा मिलेगी। आचार्य के आदेश का अहिंसक इसका धर्मानुकूल पालन करने लगा और हत्यारा बन गया। अपने आचार्य के आदेश पर वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटने लगा। वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्याएं करने लगा। वह जितनी हत्याएं करता था उनकी उंगलियां काटकर उसे माला में पिरो लेता था, जिससे हत्या की गिनती की जा सके और उंगलियां गायब न हो। इसी कारण से उसे अंगुलीमाल का नाम मिला। अब से अहिंसक को डाकू अंगुलीमाल कहा जाने लगा। आइए अब जानते हैं हम कि ऐसा क्या घटना हुई डाकू अंगुलीमाल की जिंदगी में जब वो महात्मा बुद्ध से मिले, तो कैसे महात्मा बुद्ध की बातों ने डाकू अंगुलीमाल के कठोर हृदय को बदल कर रख दिया और अंगुलीमाल फिर से बौद्ध भिक्षु बन गया और महात्मा बुद्ध की शरण में चला गया। कहा जाता है कि जब श्रावस्ती में अंगुलीमाल का भय था तभी भगवान बुद्ध अपना वर्षावास करने यहाँ आए हुए थे। लोगों ने गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल के आतंक के बारे में बताया, लेकिन वो मौन धारण करते हुए जंगल की ओर चलते गए। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ठहर गए और पीछे मुड़कर देखा तो अंगुलीमाल खड़ा था और उसके गले में मृत लोगों की उंगलियों की माला लटक रही थी। उसके डरावने रूप को देखकर बुद्ध शांत और सरल थे। बुद्ध ने मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? बुद्ध की निडरता और तेज देखकर अंगुलीमाल ने कहा, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? देख, मैंने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनी है। बुद्ध बोले,
भला तुझसे क्या डरना, डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर हो। इस पर अंगुलीमाल बोला, मैं एक बार में 10 लोगों का सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत पेड़ से पत्ते तोड़ डाले और कहा, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध ने कहा, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो इन तोड़े हुए पत्तियों को वापस पेड़ में जोड़ दो। इस पर अंगुलीमाल बोला, भला टूटे हुए पत्ते कैसे जोड़ सकते हैं? बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें कैसे मिला? यदि तुम मनुष्य का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे कैसे काटने में कैसी बहादुरी? यह सुनकर अंगुलीमाल अवाक रह गया और बुद्ध से कहा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यह कहते हुए अंगुलीमाल ने अपने तलवार नदी में फेंक दिए और बुद्ध ने चरणों में जा गिरा। भगवान बुद्ध ने आ भिक्षु कहकर अंगुलीमाल को दीक्षा दी। यह भगवान बुद्ध का चमत्कार ही था जिससे अंगुलीमाल भिक्षु बन गया। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम अपने पास अपने सभी रिश्तों को जोड़कर सहेज कर रख पाएं, क्योंकि बुरे समय में ना तो पैसा काम आता है ना धन काम आते हैं, केवल हमारे रिश्ते, सच्चे दोस्त, हमारा परिवार, यही सब हमारे काम आता है। आगे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध के विचारों को सुनने के लिए, चाणक्य की नीति के विचारों को सुनने के लिए, गरुड़ पुराण के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।